भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे। ॐ देवी सिद्धिदात्रियै नमः। नमस्कार सम्मानित देवी और सज्जनों, भारतीय संस्कृति के ये महान पर्व नवरात्रि को पिछले 8 दिनों से हम सब बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते आए हैं। पिछले 8 दिनों में जहां हमने देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का चिंतन किया, उसी के साथ उन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त होने वाले 8 साधना सूत्रों की मैंने आपसे चर्चा भी की, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा का बहुत सहजता के साथ ऊर्ध्वगमन कर सकता है। आज जब हम नवरात्रि के इस आखिरी दिन यानी 9वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आज देवी अम्बा, देवी भगवती माँ सिद्धिदात्री के रूप में विराजित हैं। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा का, उनकी अर्चना का, उनकी वंदना का दिन है। इनके नाम से ही इनका गुण स्पष्ट होता है। अपने साधक, अपने भक्त को संसार की सारी सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं देवी सिद्धिदात्री। यूं तो कहते हैं कि मूल रूप से 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राकम्य, प्राप्ति, ईशत्व और वशत्व। वैसे तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18 सिद्धियों का भी उल्लेख आता है, वहां संख्या 18 की गई। मूल रूप से 8 है ये: अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राकम्य, प्राप्ति, ईशत्व और वशत्व। तो देवी सिद्धिदात्री अपने साधक को ये सारी सिद्धियां प्रदान करने वाली। माँ का स्वरूप बड़ा अद्भुत और बड़ा ही सुंदर है। 4 भुजाएं हैं माँ की, जिसमें माँ ने शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किया हुआ है। माँ कमल के पुष्प पर आसीन हैं। और जैसा मैंने कहा, जो भी इनकी आराधना करता है, जो भी सच्चे भाव के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ देवी सिद्धिदात्री की उपासना करता है, उसको माँ संसार की सारी सिद्धियां प्रदान करती। परंतु अक्सर साधक ये प्रश्न पूछता है, उसके मन में ये सवाल उठता है, महाराज कई साल हो गए ध्यान करते हुए, कई साल हो गए पूजा अर्चना करते हुए, रोज मंदिर जाते हैं, पर कभी ऐसा लगा नहीं कि हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो रही। परंतु अगर हम इस पर विचार करें कि सिद्धि किसको प्राप्त होगी, तो हमें आज हमारे इस साधना सूत्र की श्रृंखला का 9वां सूत्र मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिद्धि आज तक माँ ने किसी को नहीं दी, मतलब इतना कोई योग्य बनाए नहीं, ऐसा नहीं। हम सब जानते हैं, हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, देवी सीता ने, जगदम्बा ने ये सिद्धियां हनुमान जी को प्रदान की। और सिर्फ ये नहीं कि तुम इसका उपयोग करो, हम हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माँ ने सिर्फ ये सिद्धियां उपयोग करने के लिए नहीं दी है हनुमान जी को, ये कह दिया अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जिसको आशीर्वाद दोगे, तुम जिसे चाहोगे, जो तुम्हारा भक्त, जो तुम्हारा उपासक होगा,
तुम उसे ये अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करोगे हनुमान। तो भाव मेरा ये है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे गुजरकर किसी भी साधक को सिद्धि प्राप्त होती है, या हम कहें उसकी साधना को शिखरता प्राप्त होती है, या हम कहें कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो यथार्थ में परिवर्तित हो जाती हैं, जो उसकी कल्पना है वो वास्तविक रूप ले लेती हैं, उसके जितने सपने हैं वो साकार होने शुरू हो जाते हैं, सारी प्रकृति उसके अधीन हो जाती। जैसा कि मैंने कहा, जिस प्रकार माँ सीता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया, तो वो योग्यता व्यक्ति को हासिल करनी पड़ती। 8 दिन जिन साधना सूत्रों की मैंने आपसे चर्चा की, निश्चित रूप से व्यक्ति को उससे वो योग्यता हासिल होगी। परंतु कुछ लोग इस संबंध में ऐसा प्रश्न भी खड़ा करते हैं कि हनुमान जी तो देवी सीता के लिए पुत्र के समान थे, इसलिए देवी ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तो कोई पूछे कि इस सारे संसार को चलाने वाली जगदम्बा, क्या हम उनके पुत्र नहीं? पहली बात। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि भाई वो तो राम जी का संदेशा लेकर आए थे, इसलिए माँ ने खुशी से ये सब कुछ दे दिया। हनुमान जी की इसमें कोई बड़ाई नहीं। असल में देवी और सज्जनों, ये तो हनुमान जी की विनम्रता की बात और है, परंतु हनुमान जी उतने योग्य है कि उनको अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां दी जा सकती। देवी सीता ऐसी भूल नहीं कर सकती। किसी अयोग्य व्यक्ति को इतनी शक्तियों का स्वामी बना देना, ये तो ठीक वैसा है कि जैसे किसी नवजात शिशु के हाथ में एक धारदार चाकू पकड़ाना। वो उससे कोई अच्छा काम तो क्या ही करेगा, परंतु वो खुद को और किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक इसी तरह किसी भी तरह की शक्ति, किसी भी तरह की सिद्धि उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो उसको ग्रहण करने की क्षमता रखता। इससे मेरा भाव ये है कि जब हम हनुमान जी के चरित्र को भी देखें, तो हनुमान जी में मूल गुण ही यही है कि सीता जी ने आशीर्वाद दिया उससे पहले भी हनुमान जी में योग्यता की कोई कमी नहीं है। ज्ञान नाम अग्रगण्यम और अतुलित बल धामम, बल के वो धाम है, ज्ञानियों में अग्रणीय है। पर इतने सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी, जीवन में राम नाम की इतनी साधना करने के बावजूद भी, हनुमान जी ने कभी अपनी उस साधना को, अपने उस सामर्थ्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब भगवान राम सीता जी की खोज करते हुए किष्किंधा पहुंचे, तब सुग्रीव ने हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा और सो कहा कि जाओ पता लगा कर आओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ने हमारे वध के लिए इन 2 राजकुमारों को भेजा हो। हनुमान जी का भगवान के साथ मिलन हुआ, कथा आप सब जानते हैं। अब स्थिति देखिए हनुमान जी की। हनुमान जी जो बचपन से राम नाम की रट लगाए हुए हैं, आज उन्हें अपने इष्ट, अपने आराध्य मिल चुके हैं। आज साधक को अपनी साधना का फल मिल चुका है। आज मुसाफिर को अपनी मंजिल मिल गई है। तो क्या यहाँ पे ये संभावना नहीं है कि हनुमान जी भगवान को कहे कि महाराज, आपको जितनी समस्या है उन समस्याओं का निवारण आपका ये हनुमान करेगा आपके आशीर्वाद से। आप तो मेरे कंधे के ऊपर बैठिए, मैं आपके साथ चलता हूं, हम मिलके सीता जी को ढूंढेंगे। परंतु नहीं, वे जानते हैं कि हो सकता है कि भगवान को सुग्रीव की आवश्यकता ना हो, परंतु सुग्रीव यहाँ नर है और मेरे सामने नारायण खड़े हैं। अगर मैं नर और नारायण का मिलन करवा दूं तो निश्चित रूप से सीता रूपी उस भक्ति की तलाश हो सकती। भाव मेरा ये है कि हनुमान जी के पास अवसर था, वो जा सकते थे, उनके पास सामर्थ्य है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास बल है, परंतु फिर भी उन्होंने भगवान से क्या कहा कि महाराज, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहि। वो पर्वत है ना, वो पर्वत के ऊपर आपका दास सुग्रीव रहता है। आप मेरे साथ चलिए, तेही सन नाथ मैत्री कीजिए, आप उसके साथ जाके मित्रता कीजिए प्रभु, और आप उसे अभय प्रदान कीजिए। ये हनुमान है,
खुद में सामर्थ्य होने के बावजूद जो अपने से कमजोर व्यक्ति है, जिसे हनुमान जी की आवश्यकता है, उसके लिए जो व्यक्ति सोच सकता है। जब विभीषण से हनुमान जी की भेंट होती है तो अपनी विनम्रता कितने सुंदर रूप में कहते हैं, वो उनकी विनम्रता झलकती है इस पंक्ति में, जब वह विभीषण से कहते हैं कि असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर। विभीषण, जब हम जैसे अधम लोगों के ऊपर भगवान ने कृपा की तो तुम तो हमसे बहुत अच्छे हो। ये उनकी विनम्रता है। साधना उसके लिए फलती है जिसके जीवन में विनम्रता होती है देवियों और सज्जनों, क्योंकि जब तक विनम्रता नहीं आती तब तक व्यक्ति की साधना उसको फल नहीं दे सकती। व्यक्ति कितना ही ज्ञानी हो जाए, व्यक्ति कितना ही सामर्थ्यवान हो जाए, परंतु अगर आपको साधना का ही अहंकार हो गया तो फिर वही साधना जो आपको आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, वही आपको पाताल में जाके पटक देगी। इस बात का ध्यान रखें कि साधना के बहुत लाभ हैं, तपस्या के बहुत लाभ हैं, परंतु अगर उसे उचित मार्गदर्शन न मिले और उसे सही ढंग से न किया जाए तो उससे गहरे नुकसान भी हो सकते हैं। साधक को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अगर मैंने कहा ना, अगर व्यक्ति को अपनी साधना का ही अहंकार हो गया तो फिर वो साधना ही उस व्यक्ति को खा जाएगी। और आजकल तो परिस्थिति ये है कि लोग कोई बड़ी साधना नहीं करते, बल्कि कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने ही मुख से अपनी साधना या अपने किसी श्रम का बखान करेंगे। लोग अक्सर बोलते हैं, अरे महाराज मैं तो सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे तक तैयार हो जाता हूँ, 4 सवा 4 में तो मेरे हाथ में माला होती है, राम राम हम शुरू कर देते। अपने मुख से बोलते। और बल्कि मैं कहूँ आजकल तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं। लोग क्या करते हैं कि जो उठते हैं तो उठते भगवान को याद बाद में करते हैं, सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं और व्हाट्सएप पे सबको गुड मॉर्निंग या जय सिया राम कोई ना कोई मैसेज कर देते हैं, ताकि हम मुख से बोले भी ना और सबको ये पता भी चल जाए कि भाई हम इतने सुबह उठने वाले लोग हैं। अपने मुख से बखान कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो हर मंगलवार जाके हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता ही चढ़ाता हूँ, कुछ हो जाए, गर्मी बरसात ठंड कुछ पड़े भाई, हमारा तो नियम है। कुछ लोग कहते हैं मैं इतना उपवास करता हूँ, कोई कहेगा कि मैं रोज 50-50 सूर्य नमस्कार करता हूँ। अरे महाराज मैं हफ्ते में 2 दिन मौन व्रत रखता हूँ। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि जब आपकी साधना आपकी सच्ची हो ना, आपकी साधना में बल हो, तब साधक को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसकी साधना उसके लिए बोलती है, फिर उसकी साधना ही संसार के समाज के सारे प्रश्नों का जवाब देती। साधक को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर बोलना है, अगर कुछ करके ही दिखाना है, तो फिर मैं निवेदन करूं, फिर तो प्रयास होना चाहिए बाबा गोस्वामी जी जैसा, कि अयोध्या में वासंती नाम की एक गणिका, जिसका काम तो वो अपने कर्मों से एक वैश्या है, परंतु तुलसी के चौपाइयों की उपासक है। उसे पता चला, ये एक सच्ची घटना है, उसे पता चला कि अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी पधारे हुए हैं। अब वासंती थोड़ी बूढ़ी हो चुकी, एक उम्र हो गई उसकी, और स्थिति ये है कि अपने जीवन के अंतिम श्वास ले रही है। अपने किसी सहेली को बुला के कहती है कि कोई जाकर क्यों बाबा गोस्वामी से नहीं कहता कि मैं उसकी चौपाइयों की उपासक हूं, बस एक बार मेरा अंतिम क्षण है, एक बार अपने मुख से आके मुझे एक पंक्ति सुना दे कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। एक बार। और तब आजान बाहु तुलसी, हमारे तुलसीदास जी उस अवस्था में पहुंच चुके हैं साधना की, जब इन सब चीजों से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निश्चित रूप से उस समय के समाज ने, उस समय के धर्म जगत ने तुलसीदास जी के ऊपर कई उंगलियां उठाई होंगी। हम में और एक सच्चे साधक में क्या अंतर होता है? गोस्वामी जी गए वासंती के घर, उसके घर में आसन लगाया। वासंती की आंखों के आगे एक धुंध सी छाई हुई है, अच्छे से नजर नहीं आ रहा, पर उस धुंध के बीच में सूर्य के समान प्रकाशित और तेजस्वी मुख
गोस्वामी जी का प्रकट होता है। उन्हें प्रणाम करने की कोशिश करती है, पर हाथ में इतनी शक्ति नहीं है कि प्रणाम कर सके। और तब जो इच्छा थी वासंती की कथा कहती है कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन से लेके इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। गोस्वामी जी ने सुंदर स्वर में वासंती को भगवान राम की स्तुति सुनाई, और ज्यों आखिरी पद आया कि मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम, वासंती की आंखें भर गई और उसने अपनी आंखों के माध्यम से ही गोस्वामी जी को प्रणाम किया और मुख से जय सिया राम करके इस संसार से विदाई ली। तो साधना ऐसी हो, साधना व्यक्ति के अगर सर पे चढ़ जाए तो उसकी जीवन की सारी तपस्या, सारी साधना, सारा श्रम, ये सब विफल हो जाए। परंतु मुझे इस बात का स्मरण होता है, गुरु कृपा से मैं राम कथा करता हूँ, मैं राम कथा वाचक हूँ, राम के चरित्र को कुछ कहने का मुझे राम की कृपा से ये अवसर मिला है जीवन में। उस नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे इस कथावाचिका के ये जो जगत है, इसमें हमारे बड़े संत हैं, परम आदरणीय संत मुरारी बापू जी। मुझे एक संदर्भ याद आता है कि उन्होंने वो जितनी भी रामचरितमानस की कथाएं करते हैं, वो हमेशा अपनी मानस उस कथा को कोई ना कोई नाम दे देते हैं, जैसे मानस सूकर खेत, मानस कैलाश, मानस भुसुंडी, ऐसे बहुत सारे नाम देते हैं जिस भी प्रसंग के ऊपर वो चर्चा कर रहे हो। मुझे ये बात देखते और सुनते हुए बहुत गर्व होता है कि उनके जीवन की 2 कथाएं समाज के ऐसे वंचित वर्ग को भी समर्पित हैं, जिनमें से एक कथा है मानस गणिका और दूसरी कथा है मानस किन्नर। आज भले ही साक्षात्कार तो मेरा उनसे कभी नहीं हुआ, पर मैं ऐसे साधु को प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि हम ऐसे लोगों से शिक्षा लें कि साधना की सच्चाई ही तब है जब वो आपके सर पे ना चढ़ जाए। जिस प्रकार गोस्वामी जी गए, एक बार गौतम बुद्ध भी गए थे। मैंने एक संत के मुख से प्रसंग सुना, बहुत प्रेरणादायक है। बुद्ध एक वैश्या के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए। पीछे से उनके भिक्षुक बहुत सारे समाज के लोग आए, दौड़े। उनके अनुयायी आके उनका हाथ पकड़ते हैं कि तथागत यहाँ मत जाइए, ये एक बाजारू महिला है, आप इसके यहाँ जाएंगे आपको अपयश होगा। इसके यहाँ का हम पानी तक नहीं पीते, इसके घर की ओर हम देखते नहीं, आप इसके यहाँ से भिक्षा ले रहे हैं, ये बाजारू महिला है। तथागत बार बार कहते हैं चुप करो, चुप करो, मौन रहो, पर लोग बार बार एक ही रट लगाए हुए हैं। और जब बहुत हुआ, यूं तो बुद्ध ऐसे किसी को उत्तर नहीं, कोई अगर दुर्व्यवहार भी करे तो भी गौतम बुद्ध से कोई कटु वचन नहीं कहते थे। पर आज जब बहुत हुआ, तब बुद्ध बोल पड़े कि अगर वो बाजारू है तो तुम सब कौन हो। फर्क बस इतना सा है कि वो एक प्रसिद्ध पातकी है और हम सब अप्रसिद्ध पातकी हैं। उसका पाप या उसका कर्म समाज के सामने है। हम जो कर रहे हैं उसके आगे हमारे पैसे का, हमारी पद, हमारी प्रतिष्ठा का एक पर्दा डला हुआ है। परंतु कहते हैं ना, हमको जो ताने देते हैं खुद खोए हैं इन रंगरलियों में, हमने भी उनको छिप छिप कर आते देखा इन गलियों में। भाव इन सब प्रसंगों का एक ही है देवी और सज्जनों, कि जब ऐसे वंचित वर्ग को देखकर भी, ऐसे लोगों को देखकर आपके मन में घृणा ना हो। जो लोग साधना करते हैं ना, थोड़ा सा जप तप कर लें, उनका आप मस्तक देखिए, आप उनके चेहरे को देखिए, उनकी आंखों में अहंकार झलकने लगता है कि अरे हम तो इतनी पूजा करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं। परंतु याद रखिए, जब ऐसे वंचित वर्ग को देखकर भी आपके मन में घृणा ना हो, बल्कि इनके प्रति आपके मन में दया भाव जागे, आपके मन में से करुणा स्फुटित हो और आप इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए प्रयास करें, तब मेरा विश्वास कीजिएगा
तब किसी साधक की साधना अपने शिखर को प्राप्त करती। मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगती है, मैं अक्सर सुनाता हूँ, बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, कि एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि महाराज, आप कहते हो कि जो गंगा में नहाएगा उसे शिवलोक मिलेगा, तो इतने लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, रोज की गिनती लाखों में है, ये इतने लोगों को शिवलोक मिल गया तो अपन लोग कहाँ जाएंगे? सब लोग अगर यहीं पे आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो भगवान मुस्कुराए और कहते हैं कि पार्वती, नहीं नहीं, सबको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? बोले चलो आओ तुम्हें बताता हूँ। तो भगवान शंकर ने एक वृद्ध व्यक्ति का स्वरूप बनाया और देवी पार्वती उस व्यक्ति की पत्नी के रूप में, बड़ी सुंदर, वो युवा, एक युवा स्त्री के रूप में देवी पार्वती बैठी हैं एक शिला के ऊपर। और उस शिला के पास ही, ये मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ ये गंगा के किनारे हो रही, उस शिला के पास ही एक छोटा सा दलदल जैसा बना हुआ है, जिसमें भगवान शंकर वो वृद्ध व्यक्ति के रूप में फंसे हुए हैं, उन्होंने अपने आप को फंसा दिया। पार्वती जी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक दो बार प्रयास करती हैं, परंतु सबको चिल्लाकर यही कह रहे, अरे कोई मेरे पति को बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ। अब जो लोग गंगा में नहाने जाते हैं उनको एक होता है कि हमारी शुद्धि हो, गंगा से बाहर आके हम साफ कपड़े पहनते हैं, मन में अच्छे भाव होते हैं। परंतु जो भी व्यक्ति पार्वती जी की उस आवाज को सुने, तो उस मीठे स्वर को सुन के सबकी नजर गई कि भाई है कौन। ज्यों पार्वती जी को देखा और देखा कि ये तो हमें बुला रही, तो एक बार तो मन में आया कितनी सुंदर स्त्री है। परंतु ज्यों वो आगे की बात सुनी कि कोई मेरे पति को बचाओ, तो जब पति पे दृष्टि पड़ी, उधर दलदल में बूढ़ा फंसा हुआ, अरे छोड़ो मारा, गंगा नहा के आए अपन, फिर से अपवित्र हो जाएंगे, फिर डुबकी लगानी पड़ेगी। हर कोई आगे बढ़ गया। एक व्यक्ति आया, उसने कहा देवी क्या बात है? ने कहा कि मेरे पति फंस गए हैं दलदल में, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं, कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उन्हें बाहर निकाल सकूं, कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा। तो उसने कहा इतनी सी बात है, हम खींच देते हैं। उसने भगवान शंकर को जोर से पकड़ा, पीछे से देवी पार्वती ने रोक लिया, अरे ध्यान रखना ऐसा ना हो कि मेरे पति को बचाते बचाते तुम ही दलदल में चले जाओ। उसने कहा कि अरे तेरे पति को तो पहले निकाल लूं, फिर हमें भी भगवान शंकर निकाल ही लेंगे। ज्यों उसने भगवान शंकर को बाहर खींचा, भगवान शंकर प्रकट हुए, देवी पार्वती और प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया। और तब भगवान शंकर बोले कि देखा पार्वती, ये जाएगा शिवलोक। एक शेर है देवी और सज्जनों कि वो बुलंदी किस काम की जनाब, वो बुलंदी किस काम की जनाब, कि इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। हम कितनी साधना, जब तब कुछ भी करें, याद रखिएगा, अगर व्यक्ति के अंदर से उसकी मनुष्यता चले जाए तो उसकी साधना उसे कभी फल नहीं दे सकती, उसकी साधना वो शिखर कभी प्राप्त कर ही नहीं सकती। वो आजीवन बैठ के ध्यान करे तो भी उसे आखिर में उसके हाथ में केवल और केवल शून्य लगेगा, उसे कुछ नहीं मिल सकता। तो इसी प्रकार अपनी मनुष्यता को बढ़ाइए, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, राम का गुणगान करिए। जीवन में जो अपनी इस मनुष्यता को बचाए रखता है, आप किसी क्षेत्र में हो, हमेशा याद रखिए कि हमारी मनुष्यता ना कहीं खो जाए। और अगर मनुष्यता चली गई, फिर माँ सिद्धिदात्री की उपासना के बाद भी हमें कोई शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और अगर, मैं तो कहता हूँ, सिद्धि मिले ना मिले, पहले शुद्धि तो हो साहब, शुद्धि हो जाए फिर सिद्धि भी मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूं देवी और सज्जनों। पिछले 9 दिनों से मैंने आप सबके साथ गुरु कृपा से, जो मेरे विवेक के अनुसार, मैंने आपसे 9 साधना सूत्रों की चर्चा की, जिनको अपनाने से व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। मूल उद्देश्य इस सारे सूत्रों की श्रृंखला का यही था कि जीवन में माँ भगवती की कृपा से हम सबके अंदर वो आदि शक्ति विराजमान है, जिनकी कृपा से, जिनके कारण हम संसार के सारे काम कर सकते हैं और कर पाते हैं। ऐसा ना हो कि हम
मनुष्य होने के नाते, अपने मनुष्य होने के बाद हमारे पास जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं तक कभी पहुंच ही ना पाए, कभी ध्यान ही ना दे। सिर्फ थोड़ा सा परिवार, थोड़ा सा समाज और थोड़ा सा व्यापार देखकर ही हम उस शक्ति को खर्च कर दें, और वो शक्ति हमें क्या क्या दे सकती है, कभी उसकी ओर हमारा ध्यान ही ना जाए। ऐसा ना हो, इसी उद्देश्य के साथ मैंने आप सबके साथ गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से 9 सूत्रों की चर्चा की। निश्चित रूप से मेरे विवेक अनुसार जो मैंने कहा उसमें भी कुछ त्रुटि रही होगी, कोई बात आपके मन को कटु लगी होगी, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, और आप सबके अंदर विराजमान वो जगदम्बा को, वो आदि शक्ति को यहाँ से प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। जय माता दी।